Good morning, kids. You know, we learned this lesson. This lesson means which lesson? Clean food. First of all, unit second it is there, and our needs. In this lesson, we learned about our needs also. Let me know which are our needs are there. हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा थिंग्स का ज़रूरत है? फूड एंड क्लोथ्स एंड शेल्टर. हमें हर दिन क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़े चाहिए और रहने के लिए क्या चाहिए? एक मकान चाहिए, घर चाहिए. यस और नो? दीज आर आवर नीड्स. इन दैट आवर नीड्स वी लर्न अबाउट फूड. उन तीनों में से हमने किसके बारे में पढ़ाई की है? फूड. वी नीड फूड फॉर हेल्दी लिविंग. Food gives us energy to work and play. फूड क्यों चाहिए हमको? स्वस्थ और अच्छा रहने के लिए. एंड द फूड gives us energy. That one energy we are using to play and to do work. फूड से हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है. उस शक्ति को, एनर्जी को हम क्या करते हैं? खेलने के लिए, काम करने के लिए यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड? एंड टेल मी दैट फूड इज हाउ इज दैट फूड? वो फूड कैसा होना चाहिए? वॉट एवर वी आर ईटिंग एवरी डे, नो, दैट फूड शुड बी हाउ. कैसा होना चाहिए वो खाना वाला? खाते हैं ना, वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, गंदा होना चाहिए, डर्टी होना चाहिए? यस, दैट मस्ट बी क्लीन. दैट मस्ट बी क्लीन. जो भी हम हर दिन खाते हो क्लीन होना चाहिए. बिकॉज जर्म्स आर एवरीवेयर. जहाँ देखो जर्म्स है. ओके, डर्ट है, डस्ट है. When we will eat that type of food, we'll get a fever, cough, cold, some diseases. गंदा खाना खाने से हमको डिसीज़ होते हैं, कफ होता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है. अंडरस्टूड? सो वी शुड ईट क्लीन फूड. For that, before eating, we wash our hands. We wash our eating plates, bowls, and the place where should we sit and eat, no, that place should also clean. खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए. खाना खाते हैं वो प्लेट्स क्लीन होना चाहिए, बाउल्स क्लीन होना चाहिए. कहाँ पर, जिस प्लेस पे, जगह में हम खाने के लिए बैठते हैं ना, प्लेस भी क्लीन होना चाहिए. अंडरस्टूड? दैट टाइम ओनली द फूड, क्लीन फूड विल गो टू आवर स्टमक. तभी तो अच्छा स्वस्थ खाना हमारा पेट में जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे. खाने से पहले हाथ धोना चाहिए. Okay, see here, after the meal, after the food, we should back to basin because to wash our hands. खाने के बाद भी हमको अपना हाथ धोना चाहिए, हैंड्स को वॉश करना चाहिए. Okay, but tell me how to cook the food. हमने तो खाना खाया, लेकिन कैसा खाने को पकाएंगे?
खाना पकाने को जाने से पहले we should clean that one kitchen, clean the all utensil, vessels, means whatever we use, no, that all vessels we should clean, dry it, and we wash our hands. खाना पकाने से पहले उस जगह को क्लीन करना, उस यूटेंसिल्स मीन्स जो भी हम थिंग्स यूज़ करते हैं उसको क्लीन कर कर ड्राई करना और अपना हाथ धोना। खाना पकाने से पहले हाथ क्लीन करने का। अंडरस्टूड किड्स? ओके, नाउ हाउ टू कीप आवर फूड, हाउ टू स्टोर आवर फूड। हम अपना खाना कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रखेंगे? वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड, ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, उसको क्लोज कर कर रखने का, ऊपर नहीं रखने का, बिकॉज हाउस फ्लाई अगेन जर्म्स विल कम एंड सिट ऑन दैट फूड, सो द फूड रिमेनिंग फूड विल बी देयर, नो, वी शुड कीप दैट वन कवर्ड, कवर कर कर रखना चाहिए। अदरवाइज we store food, we should store food in refrigerator, because in low temperature germs will not grow. We store food in refrigerator because germs cannot grow in low temperature, and some food we dry it in sun rays, because germs also cannot grow in high temperature. हाई टेम्परेचर में भी जर्म्स मर जाते हैं, लो टेम्परेचर में भी जर्म्स मर जाते हैं, सो दैट वी शुड कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, अदरवाइज वी शुड ड्राई द फूड इन सन रेज। ओके, नाउ अगेन some fruits, mangoes can be made into jams, jellies, syrups. How it is preserved? How it is preserving? By adding salt into it. When we prepare this type of food, jam, jelly, pickles, in jam, jelly, sugar will be there, and in pickles salt will be there. Before to prepare this one pickles, we add the salt. Okay, pickles को बनाते वक्त हम ज़्यादा साल्ट को यूज़ करते हैं, नमक को यूज़ करते हैं, बिकॉज इन साल्ट जर्म्स कैनॉट ग्रो, साल्ट में भी जर्म्स नहीं ग्रो होते हैं। एंड दिस वन जाम जेली विल प्रिपेयर, नो, इसमें साल्ट नहीं यूज़ करते, नमक नहीं यूज़ करते, बट इट विल स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। शुगर यूज़ करते हैं, जाम जेली, मैंगो जाम, मैंगो जेली, फ्रूट्स जाम जेली हम शुगर यूज़ करते हैं, और इसको कहाँ पर रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अंडरस्टूड? रेफ्रिजरेटर में, यू आर सेइंग इट फ्रिज, आप क्या बोलते हैं इसको? फ्रिज। सभी के घर में ऐसा फ्रिज है ना? यस, एवरीवन इन होम इट इज़ देयर, सबके घर में है। जाम जेली को हम, सिरप को हम फ्रिज में रखते हैं। अंडरस्टूड? इसको हम 2 महीने, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स तक खा सकते हैं। ओके, पिकल्स, इन पिकल्स वी पुट साल्ट, सो germs cannot grow in pickles. Now tell me kids, how many times do you wash your hands in a day? मैंने पूछा था आपको। यस, countless time means when you will play that time also wash, when you will eat that time also wash. Yes or no? Okay, you count it and tell me.
One day you count it and tell me that one. Okay. Name 3 vegetables which you eat in a salad. सैलेड में कौन सा वेजिटेबल्स आप खाते हो? ओनियन, कुकुम्बर, रेडिश, कैरोट, टमाटर मीन्स टोमेटो. Yes, yeah. Here are food, clean food lessons, revision over. We learned it, but again once time I revised it because we are going to see the question R. First question is complete the sentence given below. Complete the sentences given below. See here kids. First one is we must clean and wash fruits and vegetables before eating because washing will help remove dust, dirt and germs from the surface of the fruits and vegetables. We must clean and wash fruits and vegetables before eating because washing will be help remove dust, dirt, germs from the surface of fruits and vegetables. I will write here surface. And second question, see here kids, I will this one circled because here place sufficient place is not there. Sufficient place is not there, so I taken a second question below line. Down line is there? No, there written. See here second question, we should wash our hands even before cooking. खाना पकाने से पहले हमको हैंड वॉश करना चाहिए. Understood? Okay. Now third one, see. Fruits like mangoes, citrus fruits can be made into jams, jellies and syrups. These jam, jelly, syrup we store in fridge. You are saying fridge means refrigerator. Because in low temperature germs cannot grow. So that we should eat this type of food in winter season, summer season, rainy season also. Understood? Okay, now fourth one. We can keep the food cool in refrigerator. देखा है ना आपने, हमारे घर के फ्रिज में हमेशा कौन सा भी फूड रखो कूल ही रहता है. बिकॉज अभी तो बोला मैंने in low temperature germs cannot grow. Okay, now see second question. Fill in the blanks with the help of the following words. Here given answers and there below fill in the blanks are there. First of all, before going to fill this one, we should read that one carefully, understand that one. पहले आंसर लिखने से पहले हमको सेंटेंस को रीड करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है. आफ्टर दैट यू फिल द वर्ड्स. सी 1. ऑलवेज कीप द फूड. ऑप्शंस आर ऑलवेज कीप द फूड. हमेशा फूड को कैसा रखना चाहिए? प्रिपेयर किया फूड, रेडीमेड फूड. Just your mama prepared rice, dal. How will you keep it? आप कैसे रखते हो उसको? मम्मा ने अभी प्रिपेयर किया है, कैसे रखते हो? कवर्ड. कैसा रखना चाहिए? कवर्ड. राइट हियर COVERED. कवर्ड रखना चाहिए. नाउ नंबर 2. We must eat food in dash dash vessels. हम खाना खाते हैं ना, वो कैसे वेसल्स में खाना चाहिए? इट शुड बी डर्टी और क्लीन. गंदा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए? क्लीन. सी हियर क्लीन इज देयर. राइट हियर क्लीन, CLEAN, क्लीन.
Now next third one. We dash dash some foods by drying them in the sun. We what dash dash हम कैसे रखते हैं सम फूड्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. सम फूड वी कीप इन दिस वन साल्ट, सम फूड वी कीप इन ड्राई. कहाँ पर ड्राई करते हैं? सनलाइट सनरेज में, मीन्स ड्राई देम इन सन रेज. द वी प्रिजर्व. राइट हियर आंसर प्रिजर्व. Preserve some food by drying them in sun. Example, give me some example. Grains, food grains. Jowar, gehu, rice, bajri. So many food grains we dry it in sun. Groundnuts, खेत से आया हुआ ग्रेन्स हम डायरेक्टली प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं? नो, उनको क्या करते हैं हम? 2 दिन 4 दिन बाहर धूप में सुखाते हैं. ज्वार, ज्वारी, गेहूँ, राइस, पल्सीस, ग्राउंडनट्स. वी ड्राई इट इन सनलाइट, सनरेज. धूप में सुखाकर उसको प्रिजर्व करते हैं. बोरियों में भर कर रखते हैं ना आपके पेरेंट्स? या करेक्ट. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग वंस. सो लेट अस सी हियर. 1. Germs do not make us sick. Is it correct? Germs हमको बीमार नहीं करते क्या? What we learn in this lesson? इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? Dust, dirt and germs make us sick. हमको बीमार करते हैं. तो फिर what is the meaning of this sentence? Do not make means wrong. Germs make us sick. So cross here. Understood, kids? Now second question. The place where we eat our food must be clean. Yes, the place where we eat, that must be clean. Understood? Yeah, so that it is right here. Correct. Tick. Third one. We should wash our hands before and after every meal. Yes, of course. We must wash our hand before meal and after meal. Every meal. खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, खाना खाने के बाद ही हैंड वॉश करना चाहिए. Because germs are everywhere. सभी जगह पर जर्म्स है. वी आर टचिंग हियर एंड देयर व्हेन वी प्ले, व्हेन वी डू वर्क, सम वर्क. दैट टाइम जर्म्स स्टिक टू आवर हैंड्स. सो दैट वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. यस, इट इज करेक्ट. नाउ फोर्थ वन. द वेसल्स विच वी कैन यूज टू कुक आवर फूड शुड बी डर्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन सेंटेंस? जहाँ वहाँ कहाँ पर हम जिसमें हम खाना पकाते हैं यूटेंसिल्स गंदा होना चाहिए? नो, इट्स अ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग दिस वन सेंटेंस. वेयर वी कुक द फूड, इन विच वी कुक द फूड, दैट place and utensil must be clean. So that this sentence is wrong. I will write here cross. Understood, kids?